It's not polite. जंग जीतने के लिए 3 चीजों की बहुत अहमियत होती है, गैरत, ईमान और अकल। लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तानी कौम यानी आप इन तीनों चीजों से खाली हैं। आज मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा, आप लोगों को आईना दिखाऊंगा। आप लोग वो कौम है कि जिनके इंतहाई संगीन और परेशान कुन हालात में जब आपकी शहरत काटी जा रही थी, तब भी पाकिस्तान के यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ड्रामे और गाने थे। क्या गज़वा हिंद की पेशनगोई इस कौम के लिए की गई थी कि जिसकी 80% आबादी हराम खाती और कमाती है, जिनके पेट में हराम होता है, जिस कौम की 90% आबादी झूठ बोलती है, गाहक को चीज की खामियां और नुक्स बताए बगैर बेच देती है और इसको अक्लमंदी समझती है, जिस कौम की बेटियां टिकटॉक पर नाचती हैं और इस कौम के शाहीन उन्हें बड़ी खुशी से देखते हैं। और यही बेटियां और बेटे जब वालिदैन बनेंगे तो सिवाय नाचने वालों के और क्या पैदा करेंगे, और ये माएँ क्या तरबियत करेंगी। हकीकत तो ये है कि बेगैरत हिंदू और यहूदी नहीं, बेगैरत आप हैं। आप पाकिस्तानी बेगैरत हैं। आप लोग वो कौम हैं जो वैसे तो सारा साल इमाम हुसैन के मुकद्दस नारे लगाती रहेगी, लेकिन जब वाकई में कश्मीर मैदान करबला बनेगा तो सारी कौम वही कूफा वाले बन जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था कि आप आए हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कोई अपने घर से नहीं निकला। फिर ये लोग तालिबान की मिसालें देते हैं कि तालिबान के पास कुछ भी नहीं था, कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फिर भी फतह दी। मुझे हैरत है कि ये किस मुंह से तालिबान की बात करते हैं। तालिबान को अल्लाह ने फतह दी थी तो उनकी गैरत, उनके ईमान, उनके तवक्कल, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों, उनके अज़म, उनके इस्तक़लाल और उनकी जिहाद की बिना पर। ना तो उनकी बेटियां टिकटॉक पर नाचती थीं, ना उनके बेटे गेम ऑफ थ्रोन्स और गानों और फिल्मों के शदाई थे, ना वो हराम खाते थे और ना ही वो नमाज कज़ा करते थे। कश्मीरी तो बेवकूफ है कि उन्होंने इस कौम से सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, जिस कौम के नौजवान मुजाहिद भी हैं और मुफ्ती भी हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के। बल्कि लोग नौजवानों को और इस यूथ को बहुत सराहते हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नौजवान लानत है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज फहाशी, फहश गोई, गलाजत, नशा, इश्क माशूकी का अड्डा बनी हुई है। इन नौजवानों ने इस्लाम को मजाक बना दिया है। इन्हीं नौजवानों ने मॉडर्निज्म के नाम पे फहाशी और बेहयाई को रिवाज दिया है। हर लड़की आजकल टाइट्स पहन के फिरती है। इस्लाम और तहजीब का कोई नामो निशान ना यूनिवर्सिटीज में है ना कॉलेजेस में। आज के लड़के गर्लफ्रेंड बनाने और लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने को फख्र समझती हैं। इन्हीं नौजवानों में चर्च और सिगरेट एक फैशन बन चुका है। हॉलीवुड के गाने और फिल्में और खुसूसी तौर पे नेटफ्लिक्स आज फैशन, मॉडर्न और पढ़े लिखे होने की अलामत है। और फितने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, देहात में अक्सर मसाजिद खाली पड़ी रहती हैं। बमुश्किल किसी मस्जिद में एक सबसे ज्यादा नमाजी होते हैं। और झूठ, शरीकेबाजी, बदला और फसाद जितना देहात में होता है उतना तो शहरों में भी नहीं होता। अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा फहश किस्म की जुगतें लगाते हैं और बच्चों को बजाय अखलाकियात की तालीम देने के खुद बद अखलाकी की मिसाल बने होते हैं। और ऐसा क्यों ना हो जब टीचर 45 मिनट पढ़ाने के पैसे ले लेता है, लेकिन 20 मिनट पढ़ाता है और बाकी टाइम या तो मोबाइल पे गुजारता है या जुगतबाजी में या मजाक करने में। तो जब असातिज़ा तक के पेट में हराम की कमाई होगी तो वो क्या अखलाक सिखाएंगे। और सबसे बढ़कर हम जिन्स परस्ती और लौंडेबाजी पे पने हुए मजाक इस कदर आम हो चुके हैं, इस कदर आम हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बिलावल भुट्टो और शेख रशीद की मीम्स इस कदर आम हो गई हैं कि जैसे ये कोई मसला ही नहीं, जैसे ये कोई खिलाफ इस्लाम, खिलाफ तहजीब कोई बात ही नहीं। ये फितना मजाक मजाक में इस कदर आम हो गया है कि अब तो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी से मुस्तस्ना नहीं। जिस कौम के बच्चे 12-12, 13-13 साल की उम्र में स्कूलों से ही फहाशी और पोर्नोग्राफी के मरीज बन जाते हैं, तो क्या वो हवस के पुजारी नहीं बनेंगे? ऐसी जगह ज़ैनब जैसे केस सामने नहीं आएंगे तो और क्या होगा? मुझे हैरत होती है